नमस्कार। 50 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि इनकी उंगलियों पर, इनके पर्वतों में और साथ ही साथ रेखाओं में बनती है, इसको मैं क्रम से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली व्यक्ति की सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं जाती। व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सब कुछ सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होता। यानी ये लोग अपने आप से, अपनी मेहनत से स्वयं को खड़ा करते हैं और अपने स्थायित्व को स्वयं अपनी मेहनत से बनाते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व यहाँ पर बहुत बली है। किसी प्रकार से कोई बुरा चिन्ह नहीं है। मानसिक मजबूती से आज भी आप किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हैं। साथ ही साथ जब यहाँ पर उंगली थोड़ा गैप लेकर के हो तो व्यक्ति अपने फैसले लेने की स्वयं में खुद समर्थ होता है, और ना भी हो तो भी वो स्वयं समर्थ होकर के फैसले लेता है, उसमें ऊंचाई आए या नीचाई आए। दूसरा पर्व यहाँ पर आपका बहुत अच्छा है, अनुकूल है। किसी प्रकार से यहाँ पर बुरी रेखाओं के प्रभाव नहीं है, बुरे चिन्हों के प्रभाव नहीं है। किसी से लड़ने झगड़ने की व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं है। अपने आप अपनी जीवन शैली को पूरी एकाग्रता के साथ उसके टारगेट को देता है। तीसरा पर्व, इस पर भी किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं। यानी वर्तमान में भी व्यक्ति के पास में निरंतर रूप से धन के आगमन बने हुए हैं। ये यहाँ पर बताता है आपका पर्व। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली के बारे में, और वह उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। 50 वर्ष की उंगली उम्र है आपकी और उंगली सूर्य की है। तो यहाँ मैं ख़ास तौर से देख लेता हूँ, जब छोटे छोटे कट कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ मुझे नाड़िका रेखाओं में से दिखाई जरूर दिए हैं, तो थोड़ा बहुत ये कह सकता हूँ कि भाई आँखों का नंबर बढ़ जाना या हल्का फुल्का कभी कभी बीपी हो जाना, लगातार की तो कोई संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं देती। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो सेकंड पर्व है वो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ उठाने के लिए है। यानी व्यक्ति के पास में अगर मैं कहूँ तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं दिखाई देती अगर वो राज्य सरकार की जॉब करे या कुछ करे, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर उस पर किसी भी प्रकार के राज्य सरकार के दंड भी नहीं है। तीसरा पर्व और साथ ही साथ शनि उंगली का आपस में मिलना, व्यक्ति बुढ़ापे तक अपने माता का, पिता का सेवा करता है। चलिए बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है क्या शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग आ चुका है। अभी मेरे हिसाब से कोई शरीर के अंदर स्थायी रोग की संभावना मुझे कहीं से कहीं तक दिखलाई नहीं दे रही। दूसरा पर्व आपका यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये पर्व होता है व्यक्ति के पास कर्ज के रूप में, कुछ ऋण के रूप में। हाँ, थोड़ी सी ओवरलोपिंग रेखा कर रही है, इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पर कुछ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ ऋण की है, वो ऋण भी इस व्यक्ति उतारने में समर्थ है। तीसरा पर्व यहाँ पर परिवार को संपन्नता के साथ में या एक अनुकूल माहौल में तैयार करके उनको संरक्षण दे करके उनका उद्धार करने का जो अच्छा पर्व यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। मैंने बहुत बार बताया कि भाई शनि की उंगली और साथ ही साथ आपकी सूर्य की उंगली यदि दोनों एक समान हों तो ये उंगली एक समान होने का मतलब होता अगर बराबर है, जहाँ भी व्यक्ति है इससे नीचे कभी नहीं गिरेगा। क्योंकि आप जब कहते हैं कि भाई क्या क्या आने वाले समय में मुझे कठिनाइयों का सामना पड़ेगा, तो मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ से कहीं नीचे तो नहीं जाएंगे आप। यदि ये दोनों उंगलियाँ व्यक्ति के जीवन के अंदर एक समान होती हैं तो इनका जीवन के अंदर उठ सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो जीवन है वो एक समान बीतता है। थोड़ी सी सूर्य की उंगली यदि लंबी है तो व्यक्ति थोड़ा सा और ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो पहले पर्व पर यहाँ पर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग, ऐसा कुछ भी रोग दिखाई नहीं देता, या कुछ है तो उसकी दवाई बिल्कुल सही लगी हुई है, सिखाते रहिएगा। आइए बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व के बारे में।
यहाँ पर भी कोई ऐसी रेखा नहीं जो पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप में किसी प्रकार के कड़वेपन को दिखलाती हो। तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का है, ये भी सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक है। आइए बात करेंगे आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ थर्ड पर्व ठीक था, वहीं पर स्थायी रूप से रेखाएं भी हैं। यानी अभी तो मैं सिर्फ व्यावसायिक रेखा की बात नहीं करूँगा, केवल और केवल इन खड़ी रेखाओं के बारे में बात करूँगा। ये अच्छी खड़ी रेखाएं जरूर होनी चाहिए, ये भाषा शैली को बनाती हैं, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमनों को बनाती हैं। अगर ये रेखा नहीं होता तो व्यक्ति के पास स्थिर धन की स्थिति नहीं होती। तो यहाँ पर भी धन की स्थिति ठीक लगी, भाषा शैली की स्थिति ठीक दिखाई दी। आपके बात करता हूँ मैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यह सम्मान का पर्व है। कुल मिलाकर इसमें कोई ऐसी बुरी रेखा का यहाँ पर प्रकाशन दिखाई नहीं देता। सब रेखाएं एक दूसरे से हटकर भी चलती हैं और ऊर्जात्मक तरीके से स्थिर रूप से खड़ी हुई भी दिखाई देती है। पर्वत भी यहाँ पर दबा हुआ नहीं है ज़्यादा। कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में जहाँ भी व्यक्ति है वहाँ सामान्य रूप से व्यक्ति का सम्मान भी है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और ये आपकी भाग्य की लाइन और लास्ट तक पहुँच गई। तो भाग्य पर्वों में सीधी रेखा ही नीचे से आ रही है, यानी जीवन के अंतिम समय तक, आज से लेकर अंतिम समय तक व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहेंगे। स्वरूप चाहे व्यापार से हो चाहे नौकरी से हो, लेकिन बने रहेंगे। ये बहुत अच्छा चिन्ह आपके पास सेंटर में पहुंच रही है, रेखा बना हुआ है। तो भाग्य पर्व भी अच्छा है, हल्का सा दब रहा है, पर ये समझते इस समय खर्चे कुछ ज़्यादा है। देखिए एक बहुत सुंदर सी रेखाओं के बारे में बात करता हूँ। बृहस्पति पर्व पर ये खड़ी रेखाएं जब जब बृहस्पति पर्व को देखती हैं, व्यक्ति भगवान की पूजा में विश्वास रखता है। इस पर्वत पर खड़ी रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति जीवन में मकान भी बना लेता है। इस पर्वत पर खड़ी रेखाओं का मतलब होता है व्यक्ति माता पिता की सेवा भी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को संतान और पत्नी का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो ये भी अच्छा चिन्ह यहाँ पर दिखाई दिए। आपके अंगूठे का प्रथम पर्व देखता हूँ, यहाँ पर कुछ इच्छाएं बाकी हैं, थोड़ी सी रेखाएं आड़ी लग रही हैं, लंबाई में छोटा रह गया है। बस ज़्यादा जल्दबाजी ना करें जैसे संसाधनों के लिए, और कुछ रेखाएं आड़ी भी हैं। तो व्यक्ति अभी चाहता है जीवन में बहुत कुछ संसाधन। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का है, तर्क शक्ति भी व्यक्ति की सही और मजबूत है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व है। कर्म रूपी पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो कर्म रूपी रेखाओं का संबंध ज़्यादातर आपकी बुद्धि रेखा से है। व्यक्ति मेहनत के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, ऐसा बोल सकते हैं, आयु रेखा को जब जब ज़्यादा काटती है तो संघर्ष निश्चित रूप से बनाती है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये तो 50 वर्ष से पहले, बहुत पहले की रेखा है जो आयु रेखा को काट रही है। अभी वर्तमान के अंदर ये रेखा कहीं काटती नज़र नहीं आती। तो कुल मिलाकर व्यक्ति की कर्म करने की प्रवृत्ति है और उस पर उन कर्म से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने आप में आलसी किस्म का नहीं है, काम करता रहता है। बुद्धि रेखा का बैलेंस भी बहुत सुंदर है। इसमें भी कोई किसी प्रकार के मुझे यहाँ पर कोई दीप नज़र नहीं आते। थोड़ा सा हल्का सा डाउन हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी पहुँचती है यहाँ मंगल और बुध पर्वत के बीच में। यानी कि इस व्यक्ति को समझ है व्यापार की भी, इस व्यक्ति को समझ है समाज की भी, इस व्यक्ति को समझ है नौकरी की भी। तो कुल मिलाकर ये बैलेंस बुद्धि रेखा व्यक्ति को कभी हारने नहीं देगी। आइए बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। जब मैं हृदय रेखा की बात करता हूँ, इसके अंदर कहीं दीप नहीं पड़ा हुआ, मन से कोई ज़्यादा अशांत नहीं है, इसके अंदर कोई दीप नहीं पड़ा हुआ, यानी कुल मिलाकर कोई खराब चिन्ह भी नहीं है, एक्स के चिन्ह भी नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति स्वास्थ्य भी इस समय निर्बल रूप से ठीक है। और तीसरा, पत्नी के साथ संबंध भी व्यक्ति के सामान्य रूप से ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में आपके यहाँ पर पर्वत की, और वो पर्वत है आपका द्वितीय मंगल पर्वत। द्वितीय मंगल पथ कुछ ऊर्जात्मक रेखाएं हैं। किसी प्रकार की कोई डिप्रेशन या कोई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के चिन्ह मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। नीचे का चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ तो चंद्र पर्वत तो अपने आप में अनुकूल है। यहाँ से कोई यात्रा या कोई विदेश यात्रा तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये वो पर्वत है जो आपको मानसिक डिप्रेशन भी नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं आपके पास बुध रेखाओं के बारे में।
देखिए, जो छोटी छोटी बुध रेखाएं हैं उनका एक पर्वत शुक्र पर्वत से भी रेखा निकल कर आ रही है। जब शुक्र पर्वत से रेखा निकल कर के आती है तो इसका फर्क बताता हूँ। नंबर एक, शुक्र से ये रेखा जा रही है बुध पर्वत की तरफ, पत्नी से भी व्यक्ति को सहयोग मिलता है, यानी आप यदि चाहें तो उससे जॉब करा सकते हैं। उसके बाद दूसरी रेखा जा रही है, यानी कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि 28 वर्ष से पहले पहले आपने अपने जीवन में किसी एक दो काम को, व्यवसाय को और करने का कोशिश की हो और उसको फिर बाद में छोड़ दिया, और उसके बाद ये लगातार चलने वाली रेखा आपकी सीधी चली गई और बुध पर्वत पर पहुंच गई। उस समय जो आपने व्यवसाय कर लिया 29 से 30वें वर्ष में, उसको बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है, या उस लाइन को बदलने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट भी है इस रेखा के साथ में, और दूर स्थान से भी मिल रहा है, और साथ ही साथ भाग्य रेखा का भी इन्वॉल्वमेंट यहीं से चल रहा है। यानी व्यक्ति, मेरे हिसाब से कहूँ तो मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, सर्विस की रेखा अपने हिसाब से, लेकिन व्यवसाय भी व्यक्ति करे तो उसको बार बार बदलना ना पड़े, ये अच्छी रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। तो दोनों क्षेत्र के अंदर आप कार्यरत रूप से सही हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे नौकरी के द्वारा, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतिम छोर तक उसी साधन से आपको धन के आगमन बने रहेंगे। आइए बात करते हैं इसके बाद में, हम आपकी यहाँ पर बुध रेखा हो गई, आपकी रेखा हो गई, मंगल रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। ये कवरिंग रेखा है आपके पास में, जो आपको इस समय ख़त्म होने जा रही है। लगभग 50 वर्ष तक ये रेखा कवरेज रेखा थी, जिसमें आपको बहुत हिम्मत और बल दे रखा था और आपको सभी समस्याओं से बचा कर चलती थी। यहाँ बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा यहाँ पर जाकर के और सीधा सीधा एकदम बिल्कुल ऊपर तक चली गई। बहुत ही सुंदर आयु रेखा है। कुल मिलाकर दो मुखी होता है तो जीवन का अंत सुखी होता है, और साथ ही साथ व्यक्ति को कुछ पैतृक संपत्ति के क्षेत्र से भी पैतृक संपत्ति मिलती है, और साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में आयु प्राप्त करेगा 80 साल के आसपास। शुक्र का पर्वत भी संसाधनों से कोई ज़्यादा खराब नहीं है, सामान्य रूप से संसाधन भी यहाँ पर नजर आते हैं। संतान रेखाएं भी आपके पास हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती है। आपने पूछा मेरा आने वाला समय कैसा। जो समय इस समय है आपका, इससे खराब समय कभी आपके जीवन में नहीं आएगा, पूरे जीवन नहीं आएगा, और कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की। अच्छा आपका आने वाला समय है, किसी प्रकार से चिंता की जरूरत नहीं। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उनमें कौन सा साल मुझे सौभाग्यशाली रहेगा। जब आप कठिनाइयों की बात करते हैं, जीवन उतार चढ़ाव का एक पहलू होता है। क्या इसमें कठिनाई आएंगी? भाई कुछ नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जीवन में जो बच्चों की शादी विवाह करेंगे उस पर खर्च हो जाएगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो सबके साथ होता है, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा हाथ है। आपके समस्या को विशेष ऐसी नहीं आएगी जो आपके सम्मान को ठेस पहुँचा सके, जो आपको कर्ज में डुबो सके। अभी 5 साल तक मैं हस्तरेखा देखता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। आगे भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर कोई रेखा में राहु रेखाएँ लग जाएँ, काटने वाली रेखा लग जाए, तब एक अलग बात है, आप स्वयं भी देखते रहिएगा। लेकिन मुझे अभी 5 साल तक कोई समस्या नज़र नहीं आती, आगे भी अच्छी ही रहेंगी। तो सौभाग्यशाली है आप, चिंता न रहें करें। आप अपने जीवन में 2 पूजा और जोड़ लीजिएगा, जिससे आपको अच्छा रहेगा। यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं पन्ना, तो वो चाहे तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको पूजा के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में आप रुद्राष्टकम का पाठ नित्य किया करें, जिससे आने वाली समस्याएं आपको परेशान कर ही नहीं सकती और आएंगी भी नहीं। नमस्कार।